अब हम वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में विचार करेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती थी। जहां तक वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रारंभ का प्रश्न है, तो उसमें विद्या आरंभ संस्कार से यह व्यवस्था प्रारंभ होती थी और विद्या आरंभ संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म या चौल कर्म संस्कार से प्रारंभ होता था। इस संस्कार के बाद बच्चे की गृह शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। इस संस्कार में जमीन पर सफेद कपड़ा बिछा करके और उस पर पीले रंग का जो है अक्षत फैलाया जाता था और उस पर जो कुल गुरु होता था, कुल गुरु वो अक्षत से बच्चे को संस्कृत का प्रथम अक्षर या ओम लिखना सिखाता था। ओम लिखना सिखाता था। संस्कृत वर्णमाला का प्रारंभिक ज्ञान गृह शिक्षा के अंतर्गत दिया जाता था। गृह शिक्षा वर्ण क्रमानुसार प्रारंभ होता था। ब्राह्मण बालक के लिए यह गृह शिक्षा व्यवस्था 8 वर्ष की अवस्था तक चलती थी। क्षत्रिय बालक के लिए यह शिक्षा व्यवस्था 11 वर्ष की उम्र तक चलती थी और वैश्य बालक के लिए यह व्यवस्था 12 वर्ष की उम्र तक संचालित होती थी। विद्यारंभ संस्कार के उपरांत एक अन्य संस्कार गुरुकुल कालीन शिक्षा में प्रवेश के लिए किए जाते थे, जिसे उपनयन संस्कार या मौंजी बंधन संस्कार के नाम से जाना जाता था। जब ब्राह्मण बालक की आयु 8 वर्ष हो जाती थी तो विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में प्रवेश करने के निमित्त एक संस्कार किया जाता था, जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। इसमें उपनयन संस्कार के अंतर्गत छात्र को गुरु के पास ले जाने की व्यवस्था थी। उपनयन एक धार्मिक संस्कार होता था, जिसके द्वारा बालक को भौतिक शरीर के बाद आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता था। इस संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था। द्विज का मतलब द्विजन्मा, अर्थात संस्कार के पूर्व जो बालक होता था वह शूद्र होता था और संस्कार के बाद वह द्विज या उच्च कहलाता था। कहा गया है कि संस्कार से ही बालक में द्वितीय जन्म की भावना का विकास होता है। उपनयन के समय बालक की आयु 8 से 12 वर्ष तक होती थी, अर्थात ब्राह्मण बालक के लिए आयु 8 वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष और वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष मानी जाती थी। उपनयन के लिए उपनयन संस्कार के समय बालक कोपीन, मेखला तथा हाथों में दंड धारण करता था। आचार्य उपनीत बालक से पूछता था, कस्य ब्रह्मचारी असि, अर्थात तुम किसके ब्रह्मचारी हो। बालक भवतः अर्थात आपका कह करके स्वयं को गुरु के प्रति समर्पित कर देता था। तदुपरांत बालक अग्नि, इंद्र, सूर्य और सरस्वती आदि की वंदना करता था और गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था और इसके बाद उसे यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। उपनयन के बाद बालक ब्रह्मचारी या अंतेवासी कहलाता था। कौटिल्य का मत है कि चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार के बाद बालक को अक्षर लिखना तथा गिनती गिनना सिखाया जाता था और उपनयन संस्कार के बाद वे बालक को अनुवंशिकी, वार्ता और दंड नीति आदि विद्याएं पढ़ाते थे। उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था, क्योंकि इस संस्कार के बाद बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। इस संस्कार में आचार्य शिष्य को गायत्री मंत्र का पाठ कराता था, जिसका अर्थ है कि प्राणदाता, दुखों को दूर करने वाले,
सुख स्वरूप उस उत्पादक परमेश्वर के प्रशंसनीय दिव्य रूप का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर ले चलने की प्रेरणा प्रदान करे। इसमें त्रिऋण का सिद्धांत महत्वपूर्ण था, जिसमें ऋषि ऋण के अंतर्गत वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण था। पितृऋण से उऋण होने के लिए पुत्र की उत्पत्ति करके उसको पढ़ा लिखा करके समाज को समर्पित करना महत्वपूर्ण होता था, और देव ऋण से उऋण होने के लिए यज्ञ आदि व्यवस्था करवाना काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था। इस प्रकार से वैदिक कालीन पूरी शिक्षा व्यवस्था संस्कार से प्रारंभ होती थी, और उसमें बालक के चरित्र निर्माण और उसके व्यक्तित्व के विकास पर विशेष बल प्रदान किया जाता था। व्यक्तित्व का विकास न केवल शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका आध्यात्मिक विकास, धार्मिक रूप से उसमें चारित्रिक विकास व्यवस्था पर बल प्रदान किया जाता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चलती दिखाई देती है, उसमें सर्वप्रथम बालक के चरित्र निर्माण के विकास पर विशेष बल प्रदान किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख रूप से संस्कार से प्रारंभ होकर के और आज के समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता उस कालीन समाज में हमको देखने को मिलती है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बाद हम बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था, उसके संगठन के विषय में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये दो भागों में बौद्ध कालीन जहां तक शिक्षा का प्रश्न है बटी हुई दिखाई देती है। प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ हम बौद्ध कालीन शिक्षा में भी देखते हैं कि एक संस्कार से प्रारंभ होता है, जिसको हम लोग प्रबज्जा संस्कार के नाम से जानते हैं, जो 8 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होता था और 12 वर्ष तक यह चलता था। प्रवेश के समय बालक बौद्ध धर्म और संघ की सदस्यता स्वीकार करता था। बालक के लिए बिहार में रहना अनिवार्य होता था। यह शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क होती थी। इसका उद्देश्य व्यवहारिक विकास था। जो प्रबज्जा संस्कार होता था, यह बौद्ध शिक्षा प्रणाली का प्रथम संस्कार था और शिक्षा आरंभ का द्योतक होता था। बालक केस मुड़ा करके, पीले वस्त्र धारण करके बिहार की भिक्षुओं के समक्ष माथा टेकता था और तत्पश्चात 3 बार वाक्य त्रयी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करता था। और फिर 10 प्रतिज्ञाएं उसको करनी पड़ती थी, जिसे बौद्ध ग्रंथों में 10 शिक्षा पदान के नाम से जाना जाता था। ये जो 10 शिक्षा पदाने हैं, पहला जीव हत्या न करना, दूसरा अशुद्ध आचरण न करना, तीसरा असत्य न बोलना, चौथा कुसमय में भोजन न करना, पांचवा मादक पदार्थों का सेवन न करना, छठा दूसरे की निंदा से बचना, सातवां सौंदर्य की वस्तुओं का, प्रसाधन की वस्तुओं का उपभोग न करना, आठवां नित्य आदि के नजदीक न जाना, नौवां दिए जाने पर ही जो पराई वस्तु है उसको ग्रहण करना, सोना चांदी आदि बहुमूल्य धातुओं का दान स्वीकार न करना। प्रबज्जा के बाद बालक को सामनेर या श्रमण कहा जाता था। प्रबज्जा के लिए माता पिता की अनुमति आवश्यक थी। रोगी, सैनिक
और राज कर्मचारियों के लिए प्रव्रज्जा का निषेध था। जहां तक बौद्धकालीन उच्च शिक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, उच्च शिक्षा व्यवस्था 20 वर्ष की अवस्था में उपसंपदा संस्कार के साथ प्रारंभ होती थी और जीवन भर चलती रहती थी। बाद में जीवन भर का बंधन समाप्त हो गया था। उच्च शिक्षा के लिए बिहार में रहना अनिवार्य था। उच्च शिक्षा का उद्देश्य उच्च कोटि का मानसिक अनुशासन था, उपसंपदा संस्कार। बौद्ध शिक्षा का दूसरा संस्कार उपसंपदा संस्कार होता था। इसमें 10 विद्वान भिक्षुओं के समक्ष विद्यार्थी का परिचय कराया जाता था और वे कठिन परीक्षा के पश्चात बहुमत से यह निर्णय लेते थे कि नवागत को प्रवेश दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए। इस संस्कार के पश्चात श्रमण भिक्षुक बन जाता था और जीवन भर अथवा जब तक की शिक्षा प्रारंभ उसकी समाप्त नहीं हो जाती तब तक भिक्षुक बना ही रहता था। उपसंपदा के पश्चात भिक्षुक को 4 प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती थी। वृक्ष के नीचे सोना, भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर के भोजन करना, मांगे हुए वस्त्रों को धारण करना, औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना। इसके अतिरिक्त भिक्षु को चोरी, मैथुन, प्राणी हत्या तथा चमत्कारिक प्रदर्शन करना वर्जित था। महिलाओं का भी प्रव्रज्जा व उपसंपदा संस्कार होता था। इस तरह से बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में जहां तक स्त्री शिक्षा का प्रश्न है, अगर हम बुद्ध के जीवन काल में देखें, गौतम बुद्ध के जीवन काल में, तो तथागत के जीवन काल में के प्रारंभ में स्त्री शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित दिखाई देती है। उनमें प्रव्रज्जा और उपसंपदा जैसे संस्कार नहीं होते थे, लेकिन बाद में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर तथागत गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की स्वीकृति दी और उन्होंने कहा था कि बिना स्त्रियों के जो शिक्षा व्यवस्था, जो बिहारों की शिक्षा व्यवस्था है 1000 वर्षों तक चलती, वह 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगी। और कुछ इसी प्रकार का बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में हमको देखने को मिलता है। हालांकि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में हम वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के विकास की रूपरेखा देखते हैं। इसमें बौद्धकालीन साहित्य में पाठ्यक्रमों के विस्तार को हम देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत सिद्धम नामक जो 12 प्रकार के नैतिक पाठ हैं, उनको लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था। तत्पश्चात व्याकरण, शिल्प, चिकित्सा, हेतु विद्या, आध्यात्म विद्या नामक 5 प्रकार के विज्ञान पढ़ाए जाते थे। इस प्रकार से जो बौद्धकालीन प्रारंभिक विद्या का पाठ्यक्रम था वो व्यवहारिक था। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत आध्यात्मिक शिक्षा का विकास किया गया था और उसकी रूपरेखा सुतंत्र, विनय पिटक, साहित्य और धर्म आदि की शिक्षा में हमें प्राप्त होती है, क्योंकि शास्त्रार्थों के लिए इसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक था और सांसारिक विषयों के अंतर्गत दर्शन शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र, तर्क शास्त्र, नक्षत्र फल, गणना विज्ञान, खगोल विद्या, औषधि विज्ञान, न्याय शास्त्र, राज्य व्यवस्था, प्रशासन आदि के साथ साथ हम 18 प्रकार की शिल्पों की शिक्षा व्यवस्था की भी बात करते हैं। विनय पिटक के अंतर्गत हमें
अभीष्ट अनुशासन सिखाया जाता था और धम्म पीटक के द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांत सिखाए जाते थे। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों से ज्ञात होता है कि राजा मिलिंद ने वेदों, स्मृतियों, खगोल विद्या, योग, न्याय, वैशेषिक दर्शन, गणित, संगीत, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, इंद्रजाल, तर्कशास्त्र, सम्मोहन विद्या, युद्ध कला, कविता और मुद्रा विज्ञान की 19 कलाओं और विज्ञानों को पूर्ण रूप से आत्मसात किया था। जातकों में पाठ्य विषयों में शकुन विद्या, इंद्रजाल, धनुर्विद्या, विज्ञान, तीनों वेद और 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्टेकर के अनुसार बौद्ध काल में 18 शिल्प निम्नांकित थे। पहला वाद्य, गीत, तीसरा नृत्य, चौथा चित्रकला, पांचवा नक्षत्र कर्म, छठा अर्थशास्त्र, सातवां वास्तुकला, आठवां तक्षण, नौवां वार्ता, 10वां पशुपालन, 11वां व्यापार, 12वां आयुर्वेद, 13वां गजास्व परिचालन, 14वां कानून शासन, 15वां युद्ध कला और धनुर्वेद, 16वां इंद्रजाल, 17वां क्रीड़ा और 18वां मणि रागाकर ज्ञान। बौद्ध शिक्षण विधि का जहां तक विस्तार की बात है कि बौद्ध शिक्षण विधि किस प्रकार की थी, ललित विस्तार से ज्ञात होता है कि बालकों को प्रारंभिक शिक्षा देने वाले विद्यालय लिपिशाला कहलाते थे और इनमें जो बालक को शिक्षा देता था, जो अध्यापक, उसको द्वारकाचार्य कहा जाता था। बालकों को द्वारकाचार्य के द्वारा लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। इनमें कन्याओं को भी शिक्षा दी जाती थी। महावज्ञ में 2 प्रकार के आचार्यों का उल्लेख है, उपाध्याय और आचार्य। बुद्ध घोष की टीका के अनुसार उपाध्याय वे अध्यापक कहलाते थे जो 10 वर्ष या उससे अधिक काल से भिक्षु रहे हों, और आचार्य वे शिक्षक कहलाते थे जो 6 वर्ष से अधिक समय से भिक्षु रहे हों। उपाध्याय विद्यार्थियों को धर्म ग्रंथ पढ़ाते थे और आचार्य उनके जीवन और आचरण की देखभाल करते थे। उन्हें कर्माचार्य कहा जाता था। इस काल में पूरे बौद्ध काल में अगर हम लोग देखें तो पूरी शिक्षा व्यवस्था मौखिक रूप से संचालित होती थी, लेकिन शिक्षा के बहुतेरे शाखाओं का विकास इस काल में हमको देखने को मिलता है। विद्यार्थी जो उपाध्याय पढ़ाता था उसे ध्यान से सुनते थे, बार बार उसको दोहराते थे, उसे याद करते थे, और उपाध्याय संभवतः खुले आकाश के नीचे कुछ विद्यार्थियों को अपने चारों ओर जमीन पर बिठा करके पाठ पढ़ाता था। इस शिक्षा का उद्देश्य था धार्मिक ग्रंथों के मूल पाठों को याद करना। उल्लेखनीय है कि धम्म के विद्वानों को सूतक और विनय के विद्वानों को विनयधर के नाम से जाना जाता था, और जो विद्वान मंत्र का ज्ञाता होता था उनको मतिकाधर के नाम से जाना जाता था। मंत्र को जानने वाला मतिकाधर। धर्म के सिद्धांतों को भिक्षुओं को भली प्रकार समझने के लिए अनेक कथाएं सुनाई जाती थी, और ये जो कथाएं हैं उन कथाओं का संग्रह बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक में दिखाई देता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों से ज्ञात होता है कि मनुष्य लेखन कला से भली भांति परिचित थे। ललित विस्तार में 64 प्रकार की लिपियों के नाम दिए गए हैं, जो ईसा की पहली 2 शताब्दियों में भारत में प्रयुक्त होती थी।
प्रारंभ में नवीन पाठ पढ़ाया जाता था, तत्पश्चात गुरु उसकी व्यवस्था एवं उसके स्पष्टीकरण को देखता था और उसके परीक्षण उपरांत छात्र उसका चिंतन और मनन करते। तर्क, विश्लेषण और वाद विवाद की विधियों का प्रयोग बौद्ध काल की प्रमुख विशेषता थी। स्वतंत्र मानसिक चिंतन पर बल दिया जाता था। छात्रों के विचारों का आदर किया जाता था। समय समय पर होने वाले शास्त्रार्थ और व्याख्यान भी शिक्षा के लिए सहायक होते थे। स्वाध्याय उच्च शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विधि थी। देशाटन को भी शिक्षा में समुचित स्थान दिया जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग के मतानुसार शिक्षक पाठ्यक्रम का सामान्य अर्थ बताते हैं और छात्रों को सविस्तार पढ़ाते हैं। वे उन्हें परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे क्रिया शून्य छात्रों को निर्देशित करते हैं और मंद बुद्धि बालकों को ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करते हैं। बौद्ध काल में 20 मिनट बौद्ध काल में गुरु शिष्य अनुपात 1:5 या 1:10 के क्रम में होता था। नालंदा और बल्लभी विश्वविद्यालयों में शास्त्रार्थ में विजयी विद्वानों का नाम फाटक पर सफेद रंग से लिखा जाता था। दूर के स्थानों में जैसे तक्षशिला में विद्यार्थियों के लिए कुछ छात्रवृत्तियों का भी अनुशंसा की जाती थी या छात्रवृत्तियां भी उनको प्रदान की जाती थी। इस प्रकार से जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ था और उस विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी तरह से जो है मुक्त थी। उनमें विशेष प्रकार के भोजन इत्यादि की व्यवस्था निःशुल्क थी। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती थी और उन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती थी। इस प्रकार से पूरी बौद्धकालीन शिक्षा जो व्यवस्था थी वो काफी विकसित देखने को मिलती है। अब कल के पाठ्यक्रम में हम बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन का अध्ययन करेंगे।